नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई बम धमाकों की हर जाविये से तहकीकात की जाएगी। धमाकों की इंटेलिजेंस को इत्तला नहीं थी, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का बयान। दहशतगर्द कार्रवाइयां इंटेलिजेंस की नहीं, हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी का नतीजा। बीजेपी लीडर एलके आडवाणी का इल्जाम। तेलंगाना में रेल रोको एहतजाज, कई मुकामात पर ट्रेनों को रोक दिया गया। जल्द ही तेलंगाना की तश्कील मुतवक्के, कांग्रेसी कायदीन से इजहार यगानगत के मौके पर केसीआर का खिताब। कांग्रेसी कायदीन में जोश और खरोश। मुंबई बम धमाकों के बाद रियासत और शहर में पुलिस चौकस, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस का बयान। किसी भी मुश्तबा शय और शख्स के बारे में पुलिस को इत्तला देने अवाम से अपील। आरटीसी बस किरायों में इजाफे का ऐलान, शहरी हुदूद में 10 किलोमीटर तक का सफर इजाफे से इस्तिस्ना। और अफगान सदर हामिद करजाई के भाई के दुआया इज्तिमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश हमला, 14 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने चारशंबे को मुंबई में हुए सिलसिलावार बम धमाकों से मुताल्लिक इंटेलिजेंस की नाकामी को मुस्तरद कर दिया है। ताहम चिदम्बरम ने इस बात का एतराफ जरूर किया है कि मुंबई बम धमाकों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कोई इत्तला नहीं थी। चिदम्बरम ने आज मुंबई पहुंचने पर धमाके से मुतासरा मुकामात का दौरा किया। कबल मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बम धमाकों की इस कार्रवाई में हर दहशतगर्द ग्रुप मुश्तबा है। ताहम पुलिस को तहकीकात के दौरान किसी भी तरह का इंकशाफ न करने की हिदायत दी गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बम धमाकों की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और तमाम तहकीकाती एजेंसियां इस सिलसिले में मुतहरिक भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को शायद इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पुलिस ने मुश्तबा अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। चिदम्बरम ने कहा कि ओपेरा हाउस और जावेरी बाजार में ज्यादा शिद्दत के धमाके किए गए, जबकि दादर में कम शिद्दत का धमाका किया गया। उन्होंने कहा कि धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान भी चिदम्बरम के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का निशाना बैरूनी शहरी नहीं थे। चिदम्बरम ने धमाकों में 18 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की। मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने धमाकों और उसमें हुई हलाकतों पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इंतहाई शोरीज़दा पड़ोसियों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जहां पर दहशतगर्दों के अहम मराकज़ हैं और तहकीकात के दौरान इन तमाम जावियों पर भी नजर रखी जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या ये धमाके हिंदुस्तान पाकिस्तान मुजवजा बातचीत को सबूताज करने के लिए तो नहीं किए गए हैं, जिस पर चिदम्बरम ने कहा कि हर जाविये से तहकीकात की जा रही है। चिदम्बरम ने बताया कि दादर में बस के साइबान के पास धमाकू अशिया रखी गई थी, जबकि ओपेरा हाउस के पास सड़क के किनारे धमाकू अशिया छुपाई गई थी। चिदम्बरम ने बताया कि जावेरी बाजार के पास मोटरसाइकिल में धमाकू अशिया नस्ब की गई थी। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी ग्रुप ने भी धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। उन्होंने धमाकों के ताउन के जरिए की गई कार्रवाई करार दिया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने महलूकीन की वर्षा को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। चिदम्बरम ने मुख्तलिफ दवाखानों का दौरा करते हुए डॉक्टर्स से जख्मियों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। Opera House and Zaveri Bazaar were of medium to high intensity. It appears that ammonium nitrate was used with a उधर बीजेपी के सीनियर लीडर एलके आडवाणी ने मुंबई में हुए बम धमाकों को इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि मरकज की पॉलिसियों की नाकामी करार दिया। मुंबई में एलके आडवाणी ने आज बम धमाके से मुतासरा ओपेरा हाउस का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एलके आडवाणी ने कहा कि मुंबई न सिर्फ बैरूनी बल्कि मुकामी दहशतगर्दों का पसंदीदा निशाना बन गया है। इस मौके पर एलके आडवाणी ने मुंबई में अब तक हुए दहशतगर्दों की निशानदेही करते हुए कहा कि 1993 से मुंबई में कई बार दहशतगर्द कार्रवाइयां अंजाम दी जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि अगर हमारी पॉलिसियां ऐसी ही रहीं तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। एल.के. आडवाणी ने कहा कि बीजेपी दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आईएसआई को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए काम करना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ किए जा रहे इकदाम की वजह से 99% दहशतगर्द हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। ताहम किसी एक हमले को रोकना मुश्किल भी है। भुवनेश्वर में मुंबई बम धमाकों के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने जहां 99% दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया है, वहीं हमें 100% हमलों को नाकाम बनाने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से धमाकों के फौरी बाद किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। Something that is impossible to stop all the time. There is an attack on Bombay that has taken place, but you would not have heard of all the attacks that have been stopped. So it is something that we fight, it is something that we will defeat, and it is something that we work towards. रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने बताया कि मुंबई में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के बाद रियासत में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। दिल्ली से हैदराबाद पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि रियासत में अमन वज़द की बरकरारी के मसले पर आला सतही इजलास तलब किया गया है और मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दे दी गई है। डीजीपी दिनेश रेड्डी ने बताया कि तिरुपति में भी पुलिस हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। ఢిల్లీ నుంచి కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు 12:30కి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మీటింగ్ విత్ ఆల్ ద ఆఫీషియల్స్ టు టేక్ ఏ క్విక్ రివ్యూ. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ బోత్ ద సిపిస్ అండ్ నేషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ టు హోల్డ్ ఏ జాయింట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. इधर सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने मुंबई बम धमाकों के बाद शहर में पुलिस की चौकसी को नागजीर करार देते हुए कहा कि अवाम को इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम कर रही है। कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने अवाम से अपील की है कि अगर उन्हें कोई शय या शख्स मुश्तबा हालत में नजर आते हैं तो वो 100 पर पुलिस को इसकी इत्तला दे सकते हैं। ए.के. खान ने बताया कि मुंबई बम धमाकों के बाद शहर में पुलिस की खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। కాకపోతే ఉన్న వాతావరణంలో ఇంకొక నగరంలో ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండడం అనేది అవసరం నగరవాసులకు. అలాగే మేము కొంచెం హైట్ అండ్ అలర్ట్ లో ఉండి ఎక్కువ పని చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు మనం చేసుకుంటే ఒక మంచి సెక్యూర్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది తప్పకుండా హైదరాబాద్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన పని మనం చేసుకుంటూ పోదాం. తప్పకుండా अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुंबई में हुए बम धमाकों की मजम्मत की है और इसे एक वहशियाना जुर्म करार दिया है। सलामती कौंसिल की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी चाहे वो किसी भी सूरत में हो, बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए बदतरीन खतरा है। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने भी बम धमाकों की शदीद मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान को दहशतगर्दों तक पहुंचने में ताउन की पेशकश की है। खबरनज़ीर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी धमाकों की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान के अवाम और हुकूमत से धमाकों में हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के ऐलान पर आज तेलंगाना में रेल रोको एहतजाज किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से एहतजाज को देखते हुए पहले ही 120 से ज्यादा ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। शहर में एमएमटीएस खिदमात को भी मनसूख कर दिया गया है। वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, महबूबनगर, नलगोंडा और खम्मम में अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रेलवे पटरियों पर एहतजाज करते हुए ट्रेनों को रोक दिया। बीबीनगर रेलवे स्टेशन पर पद्मावती एक्सप्रेस को एहतजाजियों ने रोक दिया। खम्मम में एहतजाजियों ने रेलवे स्टेशन पर अनोखा एहतजाज करते हुए बदकम्मा भी खेला। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने 200 से ज्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेल रोको एहतजाज की वजह से मालबरदारी ट्रेनों की आमदरफ्त पर भी असर पड़ा है। रेल रोको एहतजाज की वजह से एपीएसआरटीसी की जानिब से जायद बसें चलाई जा रही हैं।
1 अगस्त के बाद अलहदा तेलंगाना एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। रेल रोको एहतजाज के मौके पर घटकेसर रेलवे स्टेशन के पास एहतजाज में हिस्सा लेते हुए सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी ने यह बात कही। कोदंडराम की क़यादत में अलहदा तेलंगाना के हामियों ने पद्मावती एक्सप्रेस को रोक दिया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि जारिया माह के अवाखिर तक अगर मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लेती है तो 1 अगस्त के बाद से बड़े पैमाने पर हड़ताल करते हुए हुकूमत को सबक सिखाया जाएगा और इस एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन के अलावा तमाम शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद हिस्सा लेंगे। रेल रोको एहतजाज की वजह से सियासी कायदीन को भी ट्रेन से उतर जाना पड़ा। चित्तूर से हैदराबाद आ रहे वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजयलक्ष्मी और रियासती वजीर कर्नल लक्ष्मी नारायण को एहतजाजियों की जानिब से उनकी ट्रेन को रोके जाने की वजह से ट्रेन से उतर जाना पड़ा और बाद ये दोनों कायदीन कार के जरिए हैदराबाद पहुंचे। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। ड्रीम इंडिया ग्रुप आपके लिए लाए हैं ड्रीम सिटी बालापुर गेटेड कम्युनिटी, 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस कार पार्किंग के साथ सिर्फ 15 लाख रुपए में। ड्रीम सिटी। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। बीए, बीकॉम और बीएससी में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। वरंगल में एक और वजीर टी नरसिम्हन को भी रेल रोको एहतजाज की वजह से अलहदा तेलंगाना के हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। टी नरसिम्हन रेल रोको एहतजाज की वजह से बजरिए कार हैदराबाद आ रहे थे कि उन्हें अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रोक लिया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए टी नरसिम्हन को वहां से रवाना किया। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन धोखेबाज नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है। तेलंगाना के भूख हड़ताली कांग्रेसी कायदीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्हें यह इत्तला मिली है कि जल्द ही मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान कर सकती है। चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन की सितारिश करते हुए कहा कि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों ने इस्तीफे देते हुए तहरीक में नई जान डाल दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान और मरकजी हुकूमत से जमहूरी अंदाज में मुसलसल नुमाइंदगी के बाद कांग्रेसी नुमाइंदों ने हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इस्तीफे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों का जज्बा काबिल सिताइश है। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचे तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने मुस्तफी वज़रा से अपने इस्तीफे गवर्नर को देने की दरखास्त की। उन्होंने स्पीकर एन मनोहर पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एन मनोहर को दिल्ली के बजाय हैदराबाद आकर फौरी मुस्तफी अरकान के इस्तीफे कबूल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एन मनोहर की शहर वापसी के बाद उन पर इस्तीफों को कबूल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। आज कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन के भूख हड़ताल कैंप पर कांग्रेसी कायदीन में जबरदस्त जोश देखा गया। कई कायदीन ने तेलंगाना के गीतों पर रक्स भी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा राजैया, गीता रेड्डी, पोनाला लक्ष्मैया के अलावा अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। అనుకూలం చెప్పి
శాసనసభలో నిండు శాసనసభలో డిసెంబర్ 8 నాడు నిజామాబాద్ కొడికి హాస్పిటల్లో బెడ్ మీద పడుకొని నేను చూస్తున్న టీవీలో అందరూ కూడా మేము సమ్మతంగానే ఉన్నామని చెప్పి మాట ఇచ్చి 9 నాడు ప్రకటన రాగానే ఏ విధమైన మోసానికి కూనుకున్నారో ప్రపంచం మొత్తం చూసి మాట ఆడి తప్పింది మీరు అఖిలపక్ష సమావేశంలో చెప్పి ఆ తర్వాత హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రకటిస్తే ధిక్కరించింది మీరు, ధిక్కరించింది మా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు కాదు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు గత 18 నెలల కాలంగా అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. అనేక సార్లు ఢిల్లీకి పోయిండ్రు, విజ్ఞప్తులు చేసిండ్రు, దరఖాస్తులు ఇచ్చిండ్రు, దండాలు పెట్టిండ్రు. कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत काफी बेहतर बताई गई है। चारशंबे को आंतों के तवील ऑपरेशन के बाद कायद मजलिस ने शाम में होश में आने के बाद अपने अफराद खानदान से बातचीत भी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन से अकबर ओवैसी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की भूख हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल हो गई। आज कांग्रेस के अरकान पार्लिमान मधु याशिकी गौड़ और जी विवेक ने कैंपस पहुंचकर हड़ताली तलबा से मुलाकात की और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की दरखास्त की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि तलबा को अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए। उन्होंने तलबा से कहा कि मुत्तहदा तौर पर जिद्दोजहद के जरिए हुसूल तेलंगाना को यकीनी बनाया जा सकता है। एक तरफ तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन जहां गुलाम नबी आजाद पर तनकीदें कर रहे हैं, वहीं रियासती वजीर लेबर डी नागेंदर, जो कि रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से गुलाम नबी आजाद पर की जा रही तनकीदों की मजम्मत की है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए नागेंदर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाने में गुलाम नबी आजाद का अहम रोल रहा है और सिर्फ मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही खबरों पर गुलाम नबी आजाद को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ, సున్నితమైనటువంటి సమస్య కాబట్టి దీన్ని ఒక సరైనటువంటి సమయంలో పరిష్కరించుకుందామని పదే పదే ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఆయన తప్పకుండా ఒక మార్గాన్ని తీస్తాడని అందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ रियासती हुकूमत ने आरटीसी बसों के किरायों में इजाफे का ऐलान किया है। तवील फासलाती बसों के पहले 20 किलोमीटर और शहरी हदूद में पहले 10 किलोमीटर के फासलों को इजाफे से मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि तवील फासलाती बसों में 20 किलोमीटर के बाद से 40 किलोमीटर तक आम बस में 1 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि 40 था 60 किलोमीटर तक फासले पर 2 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा 60 था 80 किलोमीटर के फासले पर 3 रुपए का इजाफा किया गया है। आज इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की क़यादत में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायण और आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसाद राव का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके बाद आरटीसी किरायों में इजाफे का फैसला किया गया। इजाफा किए गए किरायों पर आज निश्चित से अमलावरी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के साबिक गवर्नर नारायण दत्त तिवारी ने पिदरियत के मुकदमे में अदालत की जानिब से उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने दे जाने की हिदायत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शख्सी हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में नारायण दत्त तिवारी ने कहा है कि किसी भी शख्स से उसकी मर्जी के बगैर खून के नमूने नहीं लिए जा सकते। वाज़ेह है कि रोहित शेखर नाम एक शख्स ने खुद को नारायण दत्त तिवारी का बेटा जाहिर करते हुए अदालत से इंसाफ की दरखास्त की थी, इस पर अदालत ने नारायण दत्त तिवारी को डीएनए टेस्ट कराने की हिदायत दी थी। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सदर हामिद करजाई के भाई वली करजाई के एक मस्जिद में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा में हुए खुदकुश हमले में 13 अफराद बशमूल मुकामी उलमा काउंसिल के सदर हिकमत उल्लाह हिकमत जाँ बहक हो गए हैं। इस खुदकुश हमले में कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। ताहम इज्तिमा के मौके पर सदर हामिद करजाई मौजूद नहीं थे। अफगान सदर के तर्जुमान वहीद उमर ने बताया कि खुदकुश बम्बारदार ने अपने तुरबान में धमाकू अशिया छुपा रखी थी और उसने लाल मस्जिद में इज्तिमा के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। जख्मियों को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुक्काम ने मस्जिद को अपने घेरे में ले लिया है। मिस्र में हुक्मरान फौजी कौंसिल के सरबराह हुसैन तंतावी के इस्तीफे के साथ साथ फौजी हुकूमत में खात्मे के मुतालबे को शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा की सड़कों और तहरीर स्क्वायर पर हजारों अफराद ने मुजाहरे किए हैं। एहतजाजी मुजाहरों के बाद फौजी कौंसिल ने तकरीबन 600 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। फौजी कौंसिल ने यह भी ऐलान किया है कि मुल्क के इस नाजुक मरहले पर फौजी क़ियादत को मजीद मजबूत बनाया जाएगा।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुंबई बम धमाकों की हर जाविये से तहकीकात की जाएगी। धमाकों की इंटेलिजेंस को इत्तला नहीं थी, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का बयान। दहशतगर्द कार्रवाइयां इंटेलिजेंस की नहीं, हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी का नतीजा, बीजेपी लीडर एल के अडवाणी का इल्जाम। तेलंगाना में रेल रोको एहतजाज, कई मुकामात पर ट्रेनों को रोक दिया गया। जल्द ही तेलंगाना की तश्कील मुतवक्के, कांग्रेसी कायदीन से इजहार यगानगत के मौके पर केसीआर का खिताब, तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन में जबरदस्त जोश व खरोश। मुंबई बम धमाकों के बाद रियासत और शहर में पुलिस चौकस, डीजीपी और कमिश्नर पुलिस का बयान, किसी भी मुश्तबा शय और शख्स के बारे में पुलिस को इत्तला देने अवाम से अपील। आरटीसी बस किरायों में इजाफे का ऐलान, शहरी हुदूद में 10 किलोमीटर तक का सफर इजाफे से इस्तिस्ना। और अफगान सदर हामिद करजाई के भाई के दुआया इज्तिमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश हमला, 14 अफराद जा बहक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।